बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. 22 मई 2004 सोनिया गांधी पीएम की शपथ लेने के लिए तैयार। तभी खबर आती है सोनिया गांधी ने ठुकराई पीएम की कुर्सी। 2004 के अमर उजाला के इस पेपर को गौर से देखिए। सोनिया बेमिसाल, पीएम की कुर्सी ठुकराई। ठीक इसी वक्त सुषमा स्वराज का एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनती हैं तो वो सिर मुंडवा लेंगी, सफेद साड़ी पहनेंगी, जमीन पर सोएंगी और सूखे चने खाएंगी। उनके इस बयान के बाद कई बड़े बड़े दिग्गज चौंक गए थे। वहीं सोनिया गांधी ने भी खुद आगे बढ़कर कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। तब एक नाम सामने आया था, वो था मनमोहन सिंह। पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह देश को उस ऊंचाई तक ले गए जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शांत स्वभाव, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कम बोलना, काम ज्यादा करना, सादा जीवन, उच्च विचार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की। ये उस शख्सियत का नाम है जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। चाहे देश को आर्थिक संकट से निकालना हो, या फिर रोजगार की गारंटी देना हो, या फिर शिक्षा का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार। वहीं अब मनमोहन सिंह के निधन के बाद पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। दरअसल पीएम मोदी का ये वीडियो कल से ही काफी ज्यादा वायरल है। वहीं मनमोहन सिंह का भी एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए डिजास्टर साबित होगा। I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. वहीं अब सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियो तो वायरल हो ही रहा है, लेकिन लोगों की इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एक एक्स यूजर लिखते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना जैसे घटिया संवाद बोलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती करने वाले इस इंसान को बताओ कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। शौचालय बनाना ही विकास नहीं होता। कुछ प्रमुख बातें: मनरेगा, सूचना का अधिकार, परमाणु समझौता, आधार योजना, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून। वहीं एक दूसरे एक्स यूजर लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए विध्वंसक साबित होगा। सरदार जी की भविष्यवाणी एकदम सही थी। मिडिल क्लास लगातार नीचे जा रहा है। आंकड़ों में तमाम फ्रॉड के बावजूद अर्थव्यवस्था हाँफ रही है। प्रोडक्शन घट रहा है, बचत घट रही है, खपत घट रही है, रोजगार घट रहा है, लोकतंत्र बंधक बनकर मृत्यु शैया पर है और देश का एक वर्ग नफरत में पागल हो चुका है, जो कभी मंदिर में घुसकर हुड़दंग कर रहा है, कभी चर्च में घुसकर। वहीं दूसरी तरफ शेरो शायरी के शौकीन मनमोहन सिंह का एक और वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सुषमा स्वराज से शायरी की भाषा में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये भी वीडियो देखिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। वहीं सुषमा स्वराज का भी एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी। देखिए कुदरत का करिश्मा, अब वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि दोनों ही दिग्गज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी।